कटनाऊ तप यारे निज जेव भुंज गई भिक्खू। बहुत सुंदर प्राकृत भाषा की गाथा हम सभी को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा साधु भिक्षा भोगी होते हैं। क्या होते हैं? भिक्षा भोगी होते हैं, अर्थात जो भिक्षा भोजन करके जीवन व्यतीत करते हैं वे ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी रह सकते हैं। अगर आपको कमाकर खाना हो तो सबसे ज्यादा दुख के बादल आपके साथ होते हैं। हमें खाना भले रहता है 2 रोटी 4 रोटी 8 रोटी और कमाने के लिए 1000 रोटी के लिए परिश्रम करना पड़ता है। साधु को ऐसा जीवन में नहीं करना पड़ता। मालूम है, आज सुबह आहार किया और त्याग कर दिया, कल की तो विचार में कोई कहीं से तक युक्ति ही नहीं है कल क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब 10 साढ़े 10 बजेंगे अपने आप खून इतना तेज होता है कि कमंडल का पानी आ जाता है। हम जाए चाहे ना जाए, पानी आ गया, व्यक्ति खड़ा रहता है, ठंड हो गर्मी हो बरसात में इंतजार करता है, भूखा प्यासा खड़ा रहता है, पानी की बूंद भी नहीं करता। और क्या करता है? इंतजार कि मेरे चौके में कि भिक्षु रूपी दिगंबर साधु आए। और देखिए साधु भी आता है, बड़गाल भी होता है, आहार ले लेता है, किसी भी चिंतित भिकार वाले को एक काम ही नहीं, न मांगता है न भूलता है, न चॉइस से कोई चीज खाता है। जैसा आप भी तो बड़े इत्मीनान और आनंद के साथ देता है। कितनी अच्छी बात गाथा में दी है। बोल रहे आचार्य वे ही दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है, दूसरा दुनिया में कोई सुखी रह नहीं सकता। अगर आप भी हो तो आज दुकान बंद करके आए हो, बढ़ाकर आए हो तो यही सोच करके आए हो कि आज 1000 कमाया है, कल मैं 1100 कमाऊंगा, कल 1100 कमाया है तो अब 1200 कमाऊंगा। और किसी दिन कम हो जाती है तो तुरंत हिसाब लग जाता है, 800 का खर्चा है, 500 है, 300 घाटा हो जाए, 300 की जगह कल 500 हो जाए, 1000 हो जाए तो चिंता में आदमी ढंग से कमाई हुई रोटी का भी सेवन नहीं कर पाता, गुस्सा करेगा, झल्लाट होगी, परिणाम खराब करेगा। लेकिन निर्धन साधु जैसा मिल जाए, जैसा आप बना लो, शांति से इत्मीनान से आनंद पूर्वक आहार ले लेता है। इसलिए वही रोटी आप खाते हो तो बीमार हो जाते हो, वही रोटी वही विरास हम खाते हैं तो आनंद के साथ। यही फर्क है, आप चिंता के साथ खाते हो और वो चिंता को छोड़ करके भोजन करते हैं। कितनी क्वालिटी होती है। आप देखिए दुनिया में कोई दूसरा सुखी हो ही नहीं सकता उनके अलावा। ऐसा आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं, उन्हें ना कल की चिंता है और ना आज की चिंता है, ना कल की चिंता थी और ना आज की चिंता है और ना आने वाले कल की चिंता उनको होगी। एक ब्रह्मचारी जी हमारे संग में भी थे। ब्रह्मचारी कम तपस्वी ज्यादा थे। वो ब्रह्मचारी ऐसे थे कि मानिस पंथा मंदिर में उस मानिस के पास बैठ जाया करते थे। चौके वाले आते थे, हाथ जोड़कर निवेदन करते थे और कहते थे भैया जी आज का भोजन हमारे यहाँ चलो। तब वो जाते थे, भोजन करते थे और आते थे, एक टाइम भोजन करते थे। और देखिए जिस दिन कोई उनको बुलाने नहीं आए तो ऐसा नहीं कि निक्की भाई आज मुझे कोई बुलाने नहीं आया, अरे सोल्टी भाई मुझे कोई आज बुलाने नहीं आया, तुम्हारे समाज के लोग बहुत बेकार है, अरे महाकाल आज तो कोई आया नहीं, अरे यार नहीं तुम लोग कैसे मंत्री हो, अध्यक्ष हो यार, तो कुछ नहीं रहा। एक शब्द नहीं बोलते थे, अपने हाथ से पानी खींच के गर्म करके पी के आराम से रहते थे, निष्ठुर थे। अंदर से चाह ही नहीं थी खाने के लिए। हमने पूछा भी क्या बात है ब्रह्मचारी जी, आज आपको कोई बुलाने नहीं आया, क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं, आज मेरे भाग में अन्न नहीं पानी मिला। कोई बात नहीं, मैंने कहा कल अच्छे से व्यवस्था हो जाएगी। बोले कल मैं चला गया तो कोई बोल के गया और नहीं रहा तो सूता लग गया तो मैं ब्रह्मचारी को ना हूं, आत्मा के कल्याण खाने के लिए। गजब के उनकी समाधि का लेना हो, क्या गजब के उनके परिणाम थे। तो कहने का मतलब आचार्य
है जेंट्स है, बूढ़ा है जवान है, अच्छा है बुरा है, ग्रुप है काला है, बड़ा है छोटा है, वो तो सिर्फ भोजन को देखती है, निगाह नीचे करती है और पूरा भोजन कर लेती है। अभी मैं टेकरपुर के पास प्रकाश कॉलेज स्कूल में बैठा हुआ था, चौकी की तैयारियां चल रही थी, हम दोनों महाराज धूप में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति आया, आकर के एक डब्बे में से उस सामग्री गाय के सामने डाल दी। 3 गाय थी, उसने चुपचाप से भोजन किया। मैं सारा नजारा देख रहा था और डब्बा उठाकर वापस लेके वो खड़ी रही, आधे घंटे के बाद उसने पानी लाया आधी बाटी और दे दिया। मैंने तुरंत लड़के से कहा, देखो जीवन जीने का कितना अच्छा तरीका है। हम सभी लोग भोजन करते हैं और तुरंत पानी पीते हैं, इसलिए स्वास्थ्य खराब होता है। जीवन जीने के तरीके का सीखना है तो किसी जानवर से सीखना। आधा घंटा गैप होने के बाद उसने पानी पिया, वो भी कम पानी पिया, जुगाली करते रही और सारा भोजन बचा लिया। आज तक कभी किसी गाय को, भैंस को या जानवर को हाथ बोले की गोली खाते नहीं देखो, कभी टिक्की पानी पीते नहीं देखो, कभी दवाई औषधि के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं देखो। उनका प्राकृतिक ऐसा जीवन है कि कभी बीमार होती है। अब साधु देखिए गोचरी के लिए जाता है, गोचरी का अर्थ है गाय के चरना, है ना। गाय जब घास खाती है तो आप देखिए गाय भैंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। गाय जब घास खाएगी तो हरी हरी घास खा लेगी, जमीन नहीं उखाड़ती। लेकिन जब भैंस घास खाने के लिए जाती है तो सबसे पहले चपड़े में जितनी घास आ जाए उतना दबा के मिट्टी तक उखाड़ देगी। गाय जब तालाब में जाएगी पानी में नहाने के लिए तो आराम से नहा कर निकल आएगी। लेकिन भैंस जाएगी, पहले बचाएगी, बिगाड़ेगी, उसके बाद बाहर आएगी। और भैंस आलसी होती है, गाय आलसी। परिणामों का फर्क देखिए। इसलिए आचार्य भगवान ने गोचरी वृत्ति कहा, उस गाय की तरह भोजन करो, अंजलि में ध्यान रहो और चेहरा उठाकर नहीं देखो कि कौन देने वाला है, अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, तेरा है मेरा है, रिश्तेदार है, भक्त है, कौन है, नहीं। वो तो अंजलि किया, एक निगाह देखा कि आगे ठीक है, बढ़िया है, आराम से आहार दिया, आहार लिया, तो भी अपने रास्ते और भी अपने रास्ते। तो आचार्य भगवान कहते हैं गाय घास चरने के लिए जंगल जाती है, तो कितना बड़ा उदाहरण मुनियों के लिए दिया और दिया भी जानवर, क्योंकि जानवर के अंदर विशेष गुण पाए जाते हैं। तो महानुभाव आज भी श्रीनामवर समाज में जो उनके साधु होते हैं उनकी इसी वृत्ति को, आहारचर्या को वो क्या कहते हैं, गोचरी के लिए जा रहे हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं मूलाचार ग्रंथों में भी गोचरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहा गया है, गोचरी। इसलिए गोचरी शब्द का प्रयोग है। गोचरी का मतलब है जब साधु लोग गोचरी के लिए जाए, आहार के लिए जाए, पढ़ाने के लिए जाए, किसी तो पढ़ना और आहार दे, तो वो ये नहीं देखते कि ये पैसे वाला है तो मैं इससे पढ़ूंगा, ये मेरा भक्त है, मेरा विहार करा के आया, मेरा शतपति है, इसने दान लिया है, ये मित्र बना है, इसने मेरे साथ सेवा बढ़िया व्यक्ति की, इसलिए मैं पढ़ूंगा। नहीं, वो तो अपने प्रतिप्रसंख्यान नाम का तप लिया कि ये विधि मिलेगी तो मैं आहार लूंगा, अन्यथा मेरा उपवास रहेगा। और लेकर जाते हैं, विधि मिल जाती है, आहार ले लेते हैं और शांति से अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और अपने हाथ में रखा हुआ भोजन भी शांति से सोच करके खाते हैं। ये नहीं देखते कि रूखा दिया, ये नहीं देखते कि नमक नहीं दिया, ये भी कहते कि घी नहीं लगाया। जैसा शांति से जितना व्यवस्था श्रावक की बने उस हिसाब से ब्राह्मणी वृत्ति की तरह लेता है। अब देखिए गाय का उदाहरण गोचरी में दे दिया और ब्राह्मणी वृत्ति इसलिए ले लिया कि जब भौरा पराग लेने के लिए किसी फूल के अंदर चला जाता है, किसी फूल पर बैठ जाता है और पराग लेने में इतना मस्त हो जाता है कि शाम हो जाती है और पंखुड़ी धीरे धीरे बंद होने लगती है, तो वो भौरा इतना ईमानदार होता है, इतना हृदय का साफ रहता है कि फूल की पंखुड़ी को काट करके भी बाहर नहीं निकलता। जबकि भौरा चाहे तो लकड़ी में सिद्ध कर देता है, लेकिन उसने पंखुड़ी
घोड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों? क्योंकि उसने उसके ऊपर उपकार किया था, उसने अपने फूलों का रस उसके पेट तक पहुंचाया। इसीलिए साधु भी जब चौके में आहार करके आता है तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता, कभी किसी को डांटता नहीं। कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए तो क्षमा का भाव रखकर उसे ब्राह्मी व्यक्ति की तरह आहार लेता है। कितनी बड़ी गलती क्यों? स्वाभाविक है, जब आहार लेने जाओगे तो आप घबराते हो, कांपते हो, दिल में डर होता है अंतराय ना हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना आ जाए, अच्छे से साधु का आहार हो जाए। गलती स्वाभाविक है, होगी, लेकिन साधु को कहा गया गलतियों को ध्यान ना दे और ब्राह्मी व्यक्ति होकर के शांति से खुश होकर के आहार ले। इससे श्रावक के अंदर उत्साह जागृत होगा कि चलो महाराज का बहुत अच्छा आहार हुआ, कोई भी साधु आए मैं हर किसी का चौका लगाऊंगा, कितना बढ़िया आहार हुआ मैं हर बार चौका लगाऊंगा। और अचानक से अंतराय हो जाए, साधु उठकर चला जाए, गुस्सा करे, डांटे या चिल्लाए, वहां करे, अगली बार से नहीं करने की बहुएं कहेंगी ये रखा तुम्हारा चूल्हा चक्की, हम नहीं पड़ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे क्या भरोसा कोई बोल दे, क्या भरोसा कोई श्राप दे दे, कुछ कर दे, अरे अपन नहीं करे भैया। इसीलिए तो महानुभाव साधु को कैसी वृत्ति के साथ रहना चाहिए? ब्राह्मी वृत्ति, भ्रौनितीत है। और इस प्रकार से आहार चर्या करने से बच्चे इंतजार करते हैं वो महाराज जी कब आएंगे। मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? अरे हमारे महाराज जी आ रहे हैं, मैं तो धोती पहनकर उनको आहार दूंगा। मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई? आज महाराज जी आ गए, हम उनके पास जाएंगे। बहू कह रही आज मंदिर में पूजा कम करेंगे। क्यों? रोज तो 3 करती हूँ, आज साधु आए हैं पड़ोस में, हम उनको आहार देने जाएंगे, सबसे बड़ी पूजा हमारी। आज हम मोबाइल कम चलाएंगे। क्यों भाई? आज महाराज जी की गुरु भक्ति में जाएंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अरे ये क्या हो गया भैया? महाराज सरल है, सहज है, कितनी बात कर लो, कितनी कुछ कह लो, वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते और खुश होकर के आनंदित होकर के आहार लेते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी प्रभावना से कर रहे हैं। इसे कहते हैं गोचरी, इसे कहते हैं ब्राह्मी वृत्ति, इसे कहते हैं शांत रस। क्या कहते हैं? और इन्हीं सुंदर शुभ आश्रमपूर्ण वर्णनाओं के साथ हम सभी को अपने परिणाम शांत रखें। कोई कुछ कहे, कैसा कहे, क्या कहे, बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते रहे। उनका काम है आप पर आरोप प्रत्यारोप करना, उनका काम कीचड़ उछालना, उनका काम है कुछ ना कुछ कहना, लेकिन सूरज पर मिट्टी उछालने वाले पर सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता, उछालने वाले पर मिट्टी गिरती। इसीलिए अपने सूर बन करके रहे और दुनिया के अंधेरे कब्रों को, अंधेरे आंगन को रोशनी करे। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ साधु के साथ भिक्षु सब इसलिए जुड़ा है कि वो पड़गाहन के साथ आहार लेता है। गोचरी का मतलब गाय की तरह शांति से, इत्मीनान से, खुश होकर के, आनंदित होकर के गर्भ पूर्ण पेट भरने लायक आहार लेता है, जिससे उसकी साधना चले। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोली महावीर भगवान की।